स्वागत जवा के मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी करेंगे। प्रबोध व्यास जी का स्वागत डभौरा अध्यक्ष ओम प्रकाश। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आदमी चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि, जो जनता मतलब चुनाव लड़ रहा है तो एक ही चीज़ सोचता है कि वो जनता की सेवा करे। आज भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों के लिए जो जनहितैषी योजनाएं लेके आ रही है, तो उसमें हम सब जो अभी पंचायती राज में हम रहे हैं, जनपद अध्यक्ष 7 साल रहे हैं और अभी 2 साल समथिंग होने चला जिला पंचायत। तो हम लोगों की सोच यही रही है कि जो शासन की जो योजनाएं हों वो हम लोग हर गांव में पहुंचाएं, हर एक जो उसका हकदार है उसे, उस गरीब को उसका हक मिले। तो ये चीज़ रहा जो शासन की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, जो योजनाएं रही हैं तो हम लोगों ने उसको भरपूर पहुंचाने की कोशिश की। और हम लोगों की सोच जो शासन से रहा है कि जो उनकी सोच है वो हम उनको पहुंचाए। तो जब हम लोगों को काम वही जनसेवा ही है, तो हम सोचते हैं कि और अच्छे से हम वो कर सके और उन तक पहुंचा सके, गरीबों को लाभ मिल सके। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और हम अच्छे से वो जो चाहिए वो हम कर सकें। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेन हमारी जो विचारधारा पहले भी रही है, पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात रही है कि हमारा राजनीतिक उदय ही भारतीय जनता पार्टी में हुआ था और कुछ कारणों बस हो सकता है मेरी नासमझी रही हो, जो कुछ दिनों के लिए हम बाहर हो गए थे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वो चीज़ करना चाहिए जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीबों के हित में काम कर रही है। तो हमें इस चीज़ का एहसास है और हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आज। और ऐसा कोई बात नहीं है कि उसमें थे, और मेरी घर वापसी हो रही है। पहले भी थे और आज भी हमारी उसी विचारधारा में मैंने पहले भी काम किया था, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़िले में मेरा 12,000 वोटों से ऐसे नहीं जीतता, क्योंकि जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही है कि जनहितैषी काम करना है, सबका साथ सबका विकास हो, उसी विचारधारा में मैंने काम किया, उसी का लाभ हुआ और शासन की योजनाओं को मैंने बखूबी ग्रामीण अंचलों में पहुंचाने की कोशिश किया। हर एक योजना को मैंने बखूबी निभाया और करवाया, उसको क्रियान्वयन करवाया और वही उसी सोच के साथ हम आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस खाली होती जा रही है,
वो यात्रा में जा रहे हैं और पीछे से लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। उनकी यात्रा परिवार को बचाने की है और जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनकी यात्रा देश के साथ चलने की यात्रा है। अभी तक आज रीवा लोकसभा कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। आदरणीय सतीश उपाध्याय जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के पूरे, वो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और पार्टी में शामिल होने वालों की कितनी बड़ी संख्या थी। लोग बड़े उत्साह के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जनार्दन मिश्रा जी सांसद के रूप में निष्कलंक जो उनका कार्यकाल रहा है 10 वर्ष का, इसीलिए मोदी जी ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है और रीवा की जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। कांग्रेस के लोग शामिल हुए हैं। कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। गजेंद्र दुबे हैं और डॉक्टर अमित तिवारी, इस प्रकार गीता मांझी, इस प्रकार से सभी के नेतृत्व में 300-400 लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीवा से कांग्रेस खत्म करने के मूड में है? कांग्रेस वैसे ही समाप्त है, इस बार और कम हो जाएगी। अभी जब सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बात टूट गया हो और पार्टी में शामिल होने के लिए दिल खोल के मन खुश करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के शासनकाल में उनके विभाजन ने मोदी जी के प्रति एक ऐसा आकर्षण पैदा किया है, सिर्फ देश में नहीं, देश के अंदर रहने वाले भारतीय तो हैं ही, विदेशों में रहने वाले जो भारत के लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो भारत दुनिया का नेतृत्व करे। वर्षों से इन दिनों का हम इंतजार कर रहे हैं, कोई नेता मिले जो इतनी मजबूत विचार रखने वाला हो कि भारत में जो 70 को समाप्त कर दे, भगवान राम का मंदिर बना के तैयार कर दे, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाए। ये सारा का सारा उम्मीद जो है उसको मोदी जी ने जिस कुशलता के साथ पूरा किया है, आज मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिले और कमर के बटन दबा के मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री। और इसलिए मैं सभी आपको क्योंकि आपने भाजपा को मजबूत नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आपने भारत को मजबूत किया है। जो आपके ये चुनाव किसी को जिताने हटाने का खेल थोड़ी है, चुनाव तो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या कांग्रेस के लोगों के पास इसका कोई जवाब है कि जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और 10 सालों के सुशासन के दम पर उन्होंने अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया है 5वें नंबर पर। और इस बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी 30वें नंबर पर और 2047 में हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका चाइना को पीछे करके पहुंच जाएगी। इस दिशा पर योजना बदल तरीके से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। रीवा में पहला आगमन हुआ है उपाध्याय जी, किस तरह से देखते हो लोकसभा चुनाव को? देखिए, रीवा का मूड तो पूरी तरह दिखाई दे रहा है और रीवा के जिस तरह से कांग्रेस यहाँ हुई, देश कांग्रेस मुक्त हो ही रही है, लेकिन रीवा वासियों ने पहले ही निर्णय कर लिया कि कांग्रेस मुक्त रीवा हो ही जाएगी, डॉक्टर से लेके उनके पदाधिकारी तक। और ये कांग्रेस मुक्त मतलब कांग्रेस की मानसिकता, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इस सब को समाप्त, तुष्टीकरण, ये जो कांग्रेस की जो पर्याय है उनको समाप्त करने के लिए। और जो राम का नहीं हुआ, अभी ज्वाइन करने वालों ने कहा ना किस तरह से राम मंदिर बनाने में उन लोगों ने व्यवधान खड़े किए, तो जो राम का नहीं हो सकता वो इसलिए लोग छोड़ करके आ रहे हैं। लोगों की आस्था और जो मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, एक नए तरह के भारत का, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हुआ है और 2047 में जो मोदी जी का सपना है कि देश विकसित भारत बनेगा, उस विकसित भारत की स्वर्णिम काल की जो नींव है
वो रीवा से इस बार ऐतिहासिक मतों से इस सीट को हम जीतेंगे। राहुल यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस खाली होती जा रही है, वो यात्रा में जा रहे हैं और पीछे से लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। उनकी यात्रा परिवार को बचाने की है और जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनकी यात्रा देश के साथ चलने की यात्रा है। अभी तक